नमस्ते दोस्तों। आज हो रही है हिस्बिकस से जुड़ी कुछ बातें, ताकि आपके आने वाले जो टाइम है हिस्बिकस के लिए, अब ग्रोइंग पीरियड है, तो उसमें कुछ ऐसी गलती हम ना करें जो हमें आने वाला जो समय है उसमें हमें पौधे में मतलब फ्लावरिंग ना हो, कीड़े लग जाए, ऐसा कुछ ना हो। तो उसके लिए पहले मेरा ये सॉइल का मिक्सचर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ फ़रवरी का मंथ है और फरवरी ही एक ऐसा बेस्ट टाइम है, फेब एंड मार्च, जो रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट है। तो ये था आज मेरा, मैंने सॉइल इकट्ठी की है, गार्डन सॉइल है ये। और आप देख रहे हैं मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ। तो ये मेरे बहुत सारे कुछ प्लांट्स हैं उनके लिए है, ये सिर्फ गुड़हल के लिए नहीं है, लेकिन गुड़हल मेरे पास 2-4 वेराइटीज़ हैं। जो मेरी वीडियोज़ देखता होगा उन्हें मालूम होगा, मेरे पास पिंक, वाइट, ऑरेंज कलर के गुड़हल हैं। और देसी गुड़हल भी है और हाइब्रिड भी है। लेकिन जो ये मैं मिक्सचर बना रही हूँ ये देसी गुड़हल के लिए है, बिकॉज़ देसी गुड़हल मेरे पास ज़्यादा है। तो आज उन्हें मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने उनकी गुड़ाई की ना तो उनका ऊपर तक उनके जो रूट्स हैं आ चुके थे, वो रीज़न था। लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा पहले मैं इसका सॉइल का मिक्सचर बना लेती हूँ। सॉइल का मिक्सचर कुछ ऐसा है, गार्डन सॉइल मैंने 50% ली है, 30% इसमें कंपोस्ट डाल दिया है और इसमें नीम फर्टिलाइज़र, दैट मीन्स नीम खली भी यूज़ की है 10-15%, वो भी इसमें यूज़ किया है। और इसमें मैंने थोड़ा रिवर सैंड ऑलरेडी मेरे पास अभी नहीं है, बट इसमें रिवर सैंड मिलाया हुआ है। तो ये देखिए, ये है मेरा हिस्बिकस का पेड़ पहला, जिसे मैं मतलब उस अपना खुदाई कर रही थी उसकी, लेकिन इसके जो जड़ है ना ऊपर आ रहे थे। दैट मीन्स मुझे समझ आ गया कि नहीं, इसका रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। अब ये दूसरा था गुड़हल, मुझे लगा ये ठीक होगा, इसकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी नहीं है, बट सेम केस इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था, तो इसकी भी रिपोर्टिंग करना है। तो आप ना मेरे साथ अंत तक बने रहिए, बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो गुड़हल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस समय क्या करना चाहिए, ताकि हमारा पूरा सीज़न ये फ्लावरिंग हो और इनमें कोई भी कीड़े ना लगे। वैसे जब कीड़े लगते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी आपके सामने होगा, या वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी जो हमारी मिट्टी बनेगी वो एंटी फंगल भी इसमें हम डाल देंगे, ताकि हमें इसमें जो है फंगस वगैरह ना लगे। तो ये भी मैंने खाली कर रही हूँ। अब देखिए, अब मैं आपके सामने इसको निकालूंगी और आप देखिए जड़ कहाँ तक फैल गई हैं, ये देखिए। और ये मेरा पिछले साल, अभी 1-1.5 साल ही हुआ है मुझे इस पौधे को लिए हुए। हम बड़े पॉट में भी नहीं लगा सकते कि हमें हर साल इसको रिपोर्ट ना करना पड़े, क्योंकि उसकी वजह से ना पॉट का मरने का खतरा है, क्योंकि जितना प्लांट होगा उसी हिसाब से हमें पॉट जो है वो भी हमें लेना है। तो सेम केस है। अब मैंने ये छोटा प्लांटर लिया था, अब मुझे ये नहीं है कि मुझे दूसरा प्लांटर लेना है। नो, इसी प्लांटर में इसको मैं लगाऊंगी, क्योंकि ये सही है इसके लिए। लेकिन हाँ, इसकी जो जड़ें हैं उसको काटनी पड़ेगी मुझे थोड़ी सी, और फिर मैं इसी में लगाऊंगी। हिस्बिकस के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सॉइल का मिक्सचर जो मैंने आपको बताया है कि रिवर सैंड, नीम की फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट, गार्डन सॉइल। अगर आप इसे 1 स्पून एप्सम सॉल्ट भी डालेंगे ना तो भी बहुत अच्छा रहेगा। देखिए कितनी जड़ हो गई है 1 साल के अंदर। तो इसे रिपोर्ट करना तो मस्त था गाइस। तो मैंने इसको रिपोर्ट किया है, और रिपोर्ट करते करते भी देख लीजिए आप कि मैं इसको कैसे कैसे लगा रही हूँ। तो हाँ, उसके लिए हमें राइट पॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉट इसके लिए बेस्ट है। देखिए ये तीसरा मेरा गुड़हल का पेड़ है, इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितनी जड़ें हो चुकी हैं। तो साथ ही में गाइज, अगर जिसके पास भी ये गुड़हल है, कोई भी गुड़हल, तो फेब एंड मार्च इज़ द बेस्ट टाइम फॉर रिपोर्टिंग। तो अभी बहुत अच्छा है इसकी सॉइल का मिक्सचर, ताकि पूरा साल इसको अच्छे से फ्लावरिंग करे। देखिए क्या हालत हो चुकी है इसकी। ठीक है गाइज, तो वाटरिंग का इशू नहीं है। वाटरिंग तो सब जानते हैं, समर्स में डेली इसको पानी चाहिए, क्योंकि समर्स हमें पता है कि इसकी जो सनलाइट रोशनी जो होती है वो कम से कम 8 घंटे की होनी चाहिए। जहाँ सबसे ज़्यादा धूप आती है वहाँ रखिए, तभी फ्लावरिंग देगा। और नेचुरली जब धूप आएगी, जब इसको धूप ज़्यादा मिलेगी तो पानी नेचुरली मिलेगा। लेकिन हाँ, विंटर्स में ऐसा कुछ नहीं है, विंटर्स की चीज़ें इसके लिए अलग है। तो और जिन लोगों के घर में धूप नहीं आती और जिन्होंने रखा है, फ्लावरिंग तो नहीं हो रही होगी उनके यहाँ, डेफिनेटली आई एम डैम श्योर, क्योंकि धूप जहाँ नहीं मिलेगी इसे तो फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अच्छी ग्रीनरी होगी, लेकिन पानी का थोड़ा उसमें ध्यान रखिएगा ज़रूर। हाँ, सनलाइट का मैंने आपको बता दिया गाइस, 6-8 घंटे की धूप इसको नेसेसरी है।
और एवरी ईयर रिपोर्ट करना मस्ट है, क्योंकि पॉट देखिए मेरा ये वाला छोटा पॉट है, तो उसी पॉट के हिसाब से मुझे लगता है हर साल आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसको खाद बहुत ज़रूरी है, हर टाइम चाहिए, हर 1 महीने चाहिए। अब आप देखिए इन शॉर्ट मैंने ये गमले के अंदर क्या डाला था, ये मेरे पास कुछ लीफ थे जो सूख गए थे, सूखे लीव्स थे, वो मैंने इसमें डाल दिए ताकि ये कंपोस्ट का काम भी हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, और ऊपर मैंने अपना सॉइल का मिक्सचर डाल दिया, तो दोनों काम ये एक साथ करेगा। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, मिट्टी भी आपकी कम लगेगी और ये प्रॉपर आपका इस्तेमाल भी होगा। तो ये मैंने डाल दिया, ऐसे एज इट इज़ आपका प्लांट चले जाएगा इसमें, और हर महीने इसको खाद देनी ज़रूरी है। अगर आपके पास, अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो अनियन पील का पानी इसमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र है। अगर आपको नहीं पता कैसे बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हाँ, इसमें 2 और चीज़ें, जैसे कि अगर आप घर में मैजिकल टी होती है, जो आप घर में चाय पीते हैं, वो भी आप सुखा के वो कैसे इसको देना है, वो भी मेरी वीडियोस में ऑलरेडी बना हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ, प्रूनिंग कर रही हूँ, मतलब सॉफ्ट प्रूनिंग इस टाइम ज़रूरी है, क्योंकि अब इसका टाइम है ग्रोइंग का, तो बहुत ही बेस्ट टाइम है। तो इसमें आप थोड़ी सी प्रूनिंग, इसको हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इस टाइम पर भी अगर आप कटिंग लगाएंगे ना, नॉर्मल कहीं से अगर आपको कटिंग मिलेगी तो वो कटिंग भी लग जाएगी गाइस। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास सूखी सूखी पत्तियां हैं इस टाइम पे, वो मैं इस पॉट में डाल रही हूँ और फिर मिट्टी का यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे से यूज़ हो जाएगा। और फर्टिलाइज़र की मैं बात करूँ कि वो तो आप नॉर्मल लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप दे रहे हैं 15 दिन में, 20 दिन में एक बार, बाकी अगर आप आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, काऊ डंग है, या कोई भी खाद आप यूज़ करते हैं, तो कम से कम 40-45 डेज़ में आप एक मुट्ठी इसमें डाल दिया करें, क्योंकि हमें फ्लावरिंग चाहिए। तो फ्लावरिंग, ढेरों सारे फ्लावरिंग के लिए तो हमें इसको खाना भी वैसे ही देना है, क्योंकि हमें किसी के लिए अगर आउटपुट अच्छा चाहिए होता है तो हमें इनपुट भी अच्छा देना पड़ता है गाइस। तो ये सीज़न, ये टाइम जो हमारा समर्स का है और इसका ग्रोइंग पीरियड का है, देखिए इसमें बिल्कुल पत्तियां नहीं है इस टाइम पे, और ये कितना अच्छा हो जाएगा। पिछले साल का अगर आप याद रखें कि पिछले साल भी मेरे पास इस टाइम पे प्लांट्स थे, मतलब इनमें फूल खिल रहे थे, वो मैं एंडिंग में आपको कुछ पिक्चर्स इसमें ऐड कर दूंगी, वो आप प्लीज़ जाके देखिएगा ज़रूर। तो वही प्लांट्स है ये, मैंने कोई नए नहीं खरीदे हैं, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसी तरीके से अपने प्लांट्स की देखभाल करेंगे और इसी तरीके से अगर आप इसको रखेंगे, आई एम डैम श्योर आपका ये प्लांट कभी नहीं मरेगा। अब इसमें मेन एक चीज़ है, जो मेन ज़रूरी बात है, इसमें मिली बग्स लगते हैं या कीड़े पेस्टिसाइड वगैरह लगते हैं, तो आपको क्या करना है, नीम ऑयल आपने ज़रूर रखना है। जिस घर में गुड़हल है उस घर में नीम ऑयल रखना तो ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी अटैक करता है, ये बात सही है। क्योंकि इसीलिए मुझे लगता है कि कई लोग, ये देखिए मेरी गुड़िया ये भी शुरू हो गई है काम करना, जहाँ भी मैं जाती हूँ, जो भी काम करती हूँ, शी विल पार्टिसिपेट इन एवरी फील्ड। ये हर टाइम पे मेरे को मदद भी क्या करती है, वो तो आप देख ही रहे होंगे। खैर वो बात एक अलग इशू है। ये मेरे प्लांटर्स रेडी हो गए अपने नए सीज़न के लिए। अब मैं क्या करूँगी, इस पर प्रॉपर पानी दूंगी, और इसको अभी कोई सेमी शेड में नहीं, कोई कुछ नहीं, इसको प्रॉपर वहीं अपनी जगह पे रखूँगी, क्योंकि फेब ही है, अभी इतनी ज़्यादा धूप नहीं आ रही है कि इसको दिक्कत हो जाए, और मैंने गलत टाइम पे इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है, तो ये मरने का कोई चांस नहीं है। तो ये मेरे रेडी हो गए, ये तीनों फ्लावरिंग के प्लांट्स रेडी हो गई। यही वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो मैंने अभी रिपोर्ट किए हैं, जिनकी पिंक है, ऑरेंज पेटल्स हैं। तो यही है वो तीनों प्लांट जो अलग अलग वेराइटी के हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई